नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की परीक्षा, लिखित परीक्षा जो अभी होनी थी, सब्जेक्टिव एग्जाम जो होना था अभी 20 जुलाई 2025 को, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। वो परीक्षा टल गई है। वो परीक्षा कितनी टली है वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ये खबर किसी के लिए चौंकाने वाली हो सकती है और किसी के चेहरे पे थोड़ी बहुत राहत भी ला सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये भी सच है कि लोग मन मन में ये सोचते हैं कि काश थोड़ा टाइम और मिल जाता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये परीक्षा 2 हफ्ते के लिए कम से कम टलने वाली है, क्योंकि आमतौर पर परीक्षाएं होती है वो संडे को हुआ करती हैं, सैटरडे संडे को हुआ करती हैं, और अगला जो शनिवार एतवार आएगा उस पर सीईटी की परीक्षा होनी है। उस पर सीईटी की परीक्षा तय है, तो वो स्लॉट्स बुक हैं ऑलरेडी। तो एटलीस्ट 15 डेज के लिए परीक्षा आपकी टल गई है। आपको 15 दिन और मिल गए हैं तैयारी के। तो मन में जो कुछ बच्चे सोच रहे थे काश थोड़ा टाइम और मिल जाता, क्योंकि कोई भी, हम जानते हैं कि कोई भी कैंडिडेट है वो 100% प्रिपेयर कभी भी नहीं होता। कभी कोई टॉपिक छूट गया होता है, कभी लिखने की प्रैक्टिस कम पड़ जाती है। तो ये सोच लो कि भगवान ने जो आपकी मन में दबी हुई बात थी, कहीं ना कहीं जो आप कह नहीं पा रहे थे, वो सुन ली है और आपको 15 दिन का कम से कम समय और दे दिया है इस परीक्षा की तैयारी करने का, अपने आप को खुद को बेहतर बनाने का। तो अब दो तरह के लोग होंगे आमतौर पे। एक ऐसे लोग जो परीक्षा टलने से परेशान हैं, थक जाते हैं, मन से हार लेते हैं, एसपीएससी को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, क्रिबिंग करते रहते हैं पूरे दिन। तो उनका समय अगले 15 दिन इस तरह से गुजरेगा। और दूसरे वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस मौके को पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब और अच्छा करके दिखाऊंगा या और अच्छा करके दिखाऊंगी। इस आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं कि ये जो आपदा आई है, ये 15 दिन हो सकता है कि आपको और अच्छा प्रिपरेशन करने को मिल जाए। आप अगर बाई चांस कट ऑफ के आसपास होने वाले थे तो आपको 3-4 नंबर की बढ़ोतरी अब मिल सकती है इस 15 दिन के अंदर, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सोचो आप खुद किस कैटेगरी में हो, उससे आपके माइंडसेट का पता चलता है। अगर तुम वाकई इस नौकरी को पाना चाह रहे हो तो अब रोने धोने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अब टाइम क्या है, आप पुराने पेपर देखो, यूजीसी नेट के पुराने पेपर देखो। जब यूजीसी नेट सब्जेक्टिव पेपर लिया करती थी, एचसीएस का जो ऑप्शनल का पेपर है वो देख सकते हैं आप। उनमें कोई किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अच्छे आंसर क्वेश्चंस लिखने का टाइम आ गया है। तो आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग किसी की अगर रह गई थी तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने राइटिंग प्रैक्टिस ठीक ठाक कर ली है तो वो कंटेंट को अपडेट कर सकता है, अपना कंटेंट पढ़ सकता है। आप इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। एक पेज को दो हिस्से में डिवाइड कीजिए और फ्लैश कार्ड बनाइए। उसमें क्या कर सकते हैं आप, मान लो कोई आपने एक टॉपिक लिखा तो इसके सब पॉइंट्स आप 8-10 सब पॉइंट्स लिखे। दूसरा टॉपिक एक पेज पे लिखो, उस पर 8-10 सब पॉइंट लिखो। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पेजेस बना सकते हैं। 100 से 150 क्वेश्चंस आप इस तरह से बनाइए और उनको फटाफट लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आप 8-10 पॉइंट जब याद कर पाएंगे तो आप लिख पाएंगे। आपने महसूस किया होगा कि जब किसी कंटेंट पे आपके पास किसी भी टॉपिक पे आपके पास कंटेंट होता है माइंड में, आपने अगर वो तैयारी की हुई है थोड़ा बहुत कंटेंट आपके लिखने के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से 10 या 12 मिनट में लिख पाते हैं, आराम से लिख पाते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपके पास कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी है तो आप उस क्वेश्चन को 10-12 मिनट में अटेम्प्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कई बार 15 मिनट तक ले लेते हैं, कई बार 16 मिनट तक ले लेते हैं, 20 मिनट तक ले जाते हैं कैंडिडेट्स। तो इस तरह का आप दुविधा में ना फंसें, एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करें। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, छोटे छोटे चिट्स बना सकते हैं जिनको आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल रिवाइज कीजिए। 100-150 आप ऐसे चिट्स बना लेंगे तो फटाफट आपको रिवाइज करने में बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो इस बार आपको किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़नी है। जिस भी स्टूडेंट को अगर कंटेंट की दिक्कत आ रही है तो हमने जो अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है, कोर्स का बेसिकली हम पीडीएफ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्पेशली डिजाइन की गई है इसी एग्जाम के लिए। बहुत से कैंडिडेट्स ने इसका लाभ भी उठाया है और आप कमेंट बॉक्स में देख भी सकते हैं कि जनरली कैंडिडेट्स इसकी तारीफ ही कर रहे हैं, लोगों को पसंद आया है। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हर टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है। जितने जैसे 10 यूनिट अपनी 10 के 10 यूनिट्स हमने बना रखी हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उनके मॉडल आंसर्स हमने बना रखे हैं। तो किसी को अगर कंटेंट की दिक्कत है तो वो इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी पूरा सिलेबस कवर कर सकता है और बड़े ही ढंग से, लगभग 600 से भी 1-2 सवाल ऊपर हैं, ये हमने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इनमें से अगर लगता है कि कोई एक आधी यूनिट आपकी कमज़ोर रह गई है, मान लो आपके तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कमज़ोर रह गया है या भारत में राजनीतिक संस्थान कमज़ोर रह गया है, लास्ट के 2 चैप्टर हैं ना, यूनिट 9 और यूनिट 10, लोक प्रशासन और भारत में शासन और सार्वजनिक नीति, ये दोनों भी अगर आपके वीक रह गए हैं तो आप सेलेक्टिवली भी परचेज कर सकते हैं कोई भी 2 यूनिट के पीडीएफ। तो उससे आप को बिल्कुल सिलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं। कोई 2-4 यूनिट आपकी रह गई हैं, आपको लग रहा है कमी रह गई थी तैयारी में, तो आप वो भी परचेज करके उसकी भी तैयारी कर सकते हैं और सॉलिड
तरीके से इस एग्ज़ाम में बैठिए। ये जो मौका मिला है आपको, ये कहीं न कहीं आप मान के चलिए कि आपको ठीक है भई, ये ट्रेन है भई, एक तरह से मान लो ट्रेन है, एक बार छूट चुकी है तो ये कहीं न कहीं मंज़िल पे ज़रूर पहुँचेगी एक दिन। थोड़ा बहुत डिले हो सकती है ट्रेन, लेकिन मंज़िल पे ज़रूर जाएगी। अपने लिए मेन मैटर ये करता है, मेन बातें मैटर ये करती हैं कि जिस दिन ये ट्रेन मंज़िल पे पहुँचे, उस दिन हम ट्रेन में बैठे हुए हों। हमें ट्रेन मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। तो इस तरह की जो रेड सिग्नल्स बीच-बीच में आ रहे हैं, ट्रेन होल्ड ले रही है, तो इसमें आपको ट्रेन से उतरना नहीं है किसी भी हालत में। अगर आप ट्रेन से उतर गए तो ट्रेन तो जाएगी अपने स्टेशन पे, लास्ट में अपनी मंज़िल पे जाएगी। आप ये देखेंगे कि जैसे पीजीटी एग्ज़ाम्स हुए थे, वैसे ही सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे। लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, तब आपको लगेगा कि थोड़ी-सी मेहनत, वो 15 दिन जो मिल गए थे, वो मेहनत कर लेते तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, और जो बच्चे मेहनत कर लेंगे उनको लगेगा कि वो 15 दिन में हमने खींचा, बड़ा मज़ा आया, उस समय हमने लीड ले ली एक तरह से। तो इस तरह से आप इसको एक अवसर की तरह माने। और जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, ना तू थकेगा कभी, ना तू रुकेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आपको ये शपथ करनी है, बिल्कुल मन से शपथ करनी है कि अगले 15 दिन, कम से कम 15 दिन आपको मिलने वाले हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो डिमोरलाइज ना होइए किसी भी तरह से, आपको मौका मिला है, पढ़िए। 15 दिन मिलते हैं तो वो ठीक है, एग्ज़ाम जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिले भी होता है और 7 दिन डिले हो जाता है, 21 दिन में मिल जाते हैं, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तरीके से इस एग्ज़ाम को निकालिए। बड़ी मुश्किल से आप इस स्टेप तक पहुँचे हैं, स्क्रीनिंग निकाल के मेंस लिख रहे हैं। आपको ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है, जीत के साथ लौटना है, और गुड न्यूज़ देनी है आपको इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद।